नमस्कार। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि मनुष्य की उम्र घटने का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखो, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, इसका एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, धर्म का पालन करना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थात अर्थ को प्राप्त करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन आज मनुष्य धर्म से च्युत हो गया है, अर्थात धर्म नाम की चीज़ से उसे नफरत हो गई है। लेकिन ध्यान रखना, जो नियम कायदा कानून पहले वाले मनुष्य पर होते थे वो ही आज ही हैं। मनुष्य ये जानता है। देखिए, आज मनुष्य की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो इन बातों को मानता ही नहीं है। जब बातों को मानता ही नहीं है, उसी वजह से उसकी मानसिकता गड़बड़ रहती है। मानसिकता में विक्षिप्त अवस्था रहती है, जिसके कारण वह मनुष्य सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है, अटैक जैसी समस्याएं बन जाती हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि देखिए, परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है। उस परमात्मा पर विश्वास न करते हुए तुम स्वयं को ही सब कुछ मानने लगते हो। इसी का ये भयंकर परिणाम होता है। यदि वास्तव में मनुष्य का परमात्मा के प्रति सच्चा विश्वास जागृत हो जाए तो वो मनुष्य अल्प आयु को प्राप्त नहीं होगा, पूरा जीवन जिएगा। अब आज के समय में मनुष्य का धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि नीच हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मनुष्य सिर्फ यही समझता है कि जो कुछ अभी कर लो वो ही ठीक है। चोरी कर लो ठीक है, किसी की हत्या कर दो ठीक है, अपना काम बना लो ठीक है, रुपया पैसा छीन लो ठीक है, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये मनुष्य नहीं जानता है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर कैमरा लगाए हुए है। ये बात देखिए, कैमरा वाली बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सत्य है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसकी लिखापढ़ी होती रहती है। जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो मनुष्य की बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, और वो भ्रम का कारण है मन। देखिए, मन मनुष्य को हमेशा अधोगति में ले जाने का कार्य करता है। मन, विषय, विकार ये सब काल के अवदूत हैं। ये हमेशा, तो मतलब कहने का तात्पर्य, ये मन हमेशा मनुष्य को अधोगति में ले जाने का कार्य करता है। विकार हमेशा मनुष्य को अधोगति में ले जाने के कार्य करते हैं। देखिए, आज संसार में कोई मनुष्य परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है, धर्म पर विश्वास नहीं करता है, अच्छी बातों पर विश्वास नहीं करता है, संतों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन मैं आप लोगों को खुले शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मनुष्य आज के समय में वास्तव में परमात्मा पर विश्वास नहीं करेगा, धर्म ग्रंथों पर विश्वास नहीं करेगा, संतों पर विश्वास नहीं करेगा, साधुओं पर विश्वास नहीं करेगा, उस मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से नरकमय बन जाएगा। उसके जीवन में माँ भयंकर दुख आएंगे, माँ भयंकर बीमारियाँ आएंगी। वो मनुष्य निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा। देखिए, ये संसार सत्य की नींव पर टिका हुआ है, और जो मनुष्य सत्य का उल्लंघन करता है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है। जो मनुष्य धर्म के अनुसार चलता है उसका जीवन सुखमय बीतता है। 84 लाख योनियों में देखिए, अब देखते हैं कि संसार में मुख्य क्या चीज़ है। एक संसार है, दूसरा मनुष्य का शरीर है, और इसके मनुष्य शरीर के अंदर एक आत्मिक शक्ति है जिसे परमात्मिक शक्ति कहते हैं। यदि इस शक्ति को, यह शक्ति जब मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाती है तो ये शरीर मनुष्य का मृतक पड़ा रह जाता है। उस समय बताइए, मनुष्य का अहम कहाँ जाता है, मनुष्य की बुद्धि कहाँ जाती है? जो मनुष्य अपने को मानता था मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बताइए वो भावना कहाँ जाती है? मतलब कहने का तात्पर्य है, ये सब मनुष्य की मूर्खता है। जो मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मानता है वो महान मूर्खता की श्रेणी में आता है। संत इतने बड़े दयालु होते हैं, इतने बड़े
पथ प्रदर्शक होते हैं, फिर भी वो कभी भी अपने को महान नहीं बताते हैं। एक सादा इंसान, तुच्छ बुद्धि का इंसान अपने को श्रेष्ठ बताता है, जबकि उसके अंदर अवगुणों का खजाना भरा हुआ होता है। इसलिए मैं खुले खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य धर्म का उल्लंघन करेगा, मर्यादा का उल्लंघन करेगा, निश्चित रूप से उसकी आयु कम हो जाएगी और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य धर्म का पालन करेगा, मर्यादा का पालन करेगा, ग्रंथों के आधार पर जीवन को जिएगा, संत भगवानों के अनुसार जीवन को जिएगा। लवो लेकिन को है आए उठा रे। मतलब मैं आप लोगों से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया करके देखिए, धर्म का पालन करें, देवी देवताओं की पूजा करें, मर्यादा में रह कर के, अनुशासन में रह कर के साधु संतों का सम्मान करें। जो साधु धर्म का मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनकी सेवा करो, जैसे तैसे बने। देखिए, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए एक पति के रहते हुए स्त्री सेवा करे जाके, पहले साधु की पहचान करने के बाद पति पत्नी को सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में साधुओं का माइंड डिसबैलेंस हो चुका है। देखिए, साधु साधु नहीं रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दें कि साधु कौन होता है, सच्चा साधु। कि देखिए प्रत्येक मनुष्य विकारों के अधीन है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये मनुष्य के ऊपर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं। अब जब मनुष्य साधना नहीं करता है तो क्या होता है, चाहे वो साधु हो या ग्रस्त हो, उसका प्रभाव निरंतर चलता रहता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मंदिरों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो साधु विचलित हो जाते हैं स्त्री को देख करके। ये सब क्यों होता है कि देखिए, जब तक मनुष्य साधना के क्षेत्र में नहीं उतरेगा, सच्ची भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये विकार अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। फिर चाहे वो साधु हो या पुरुष हो या स्त्री हो, सब पर बराबर प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो सच्ची भक्ति करता है उसके ऊपर इस वेगों का प्रभाव नहीं होता है, और जो इनको बस में करने की कोशिश करता रहता है और बस में कर लेता है, वो पक्का साधु माना जाता है, सच्चा साधु माना जाता है। आजकल नए लड़के साधु बने हुए हैं, लेकिन हकीकत में जब देखा जाए, ये नए लड़के जब साधु बने हुए हैं और जो लड़के साधना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाते हैं और मौज उड़ाते हैं, ऐसे साधु जब मंदिर में रहते हैं तो निश्चित मानो वो उनका निश्चित रूप से पतन हो सकता है। क्योंकि जब साधु हो या ग्रस्त हो, एकांत में जब पहुंचता है, जो ग्रस्त है एक बार अपने को बस में भी कर सकता है, लेकिन जो साधु है जिसकी शादी नहीं हुई है और जवानी में साधु बन जाता है, वो निश्चित रूप से स्त्री को देख करके विचलित हो जाएगा। क्योंकि वेगों का प्रभाव ही इतना होता है। आजकल देखिए, क्रोध का जब एक मनुष्य के ऊपर हावी होता है तो मनुष्य कुछ से कुछ कर जाता है। जब उसी मनुष्य को पूछा जाता है कि आपने ये क्यों किया, तो वह मनुष्य कहता है मुझे पता ही नहीं चला। इसका सबका ये कारण है, इन वेगों का प्रभाव इतना होता है कि जिस प्रकार एक तूफान के आने पर हल्का बच्चा उसके साथ हवा में उड़ जाता है, उसी प्रकार वेगों का प्रभाव, अर्थात एक स्त्री को देखकर जब मनुष्य एकांत में होता है तो वेग इतना प्रबल जोर देता है, वो मनुष्य काम के अधीन हो जाता है और वो पतित हो जाता है। यही हाल स्त्री का होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष के अंदर दोनों के अंदर वेगों का प्रभाव चलता है।
इसलिए कृपया करके सच्चा साधु वही माना जाता है जो विकारों को अपने बस में कर लेता है, इंद्रियों को बस में कर लेता है, मन को अधीन कर लेता है। जब तक इन पर हमारा बस नहीं होता है तब तक वो इंसान सच्चा साधु नहीं माना जाएगा। और जो भक्ति नहीं करेगा और विकारों पर कंट्रोल जिसका नहीं होगा, धोखे से भी यदि मंदिर में रहता है और स्त्री को देखकर वे एकांत में स्त्री को देखकर के निश्चित विचलित होने की पूरी संभावना बनी रहती है और वो ज़्यादातर ऐसे साधु विचलित हो ही जाते हैं। इसलिए कृपया करके वास्तव में गृहस्थी में रह करके सच्ची भक्ति करें। उसके बाद जब विकार तुम्हारे अधीन हो जाएं, उसके बाद तुम साधु का भेष धारण करो तो ही अच्छा है, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो मतलब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखिए, जो लोग धर्म का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उनकी निश्चित रूप से उम्र कम हो जाती है। और जो धर्म का पालन करते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। जो दूसरों की सहायता करते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। जो दान करते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। जो सेवा करते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। इसके विपरीत जो मनुष्य गलत आहार विहार करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं और लोगों को सताते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, उन मनुष्यों की निश्चित रूप से उम्र कम होकर के वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये सत्य है। इसलिए मनुष्य को वास्तव में अपनी उम्र बढ़ाना है तो धर्म का पालन करना होगा, मर्यादा का पालन करना होगा, तभी मनुष्य सुखी होगा। धन्यवाद मित्रों।